नमस्कार, प्राइम @4 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और आज प्राइम @4 में हम आपको दिखाएंगे बंगाल कांड में नया वीडियो आया। दंगा किसने भड़काया, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में कैसे हुआ भ्रष्टाचार, खटाखट खटाखट, ये भी आपको बताएंगे। नासिक में हिंसा और बवाल, कहां से नफरती उबाल आया, ये भी खबर आपको दिखाएंगे। और वतन लौटे ओलंपियन विनेश फोगाट का कैसे हुआ गोल्ड वेलकम, किसने कहा नहीं है हमारी छोरी किसी से कम, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पिछले 9 दिनों से हंगामा मचा हुआ है। बंगाल की निर्भया को इंसाफ के लिए जंग इस वक्त जारी है। 9 दिनों से देश भर में डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। आज भी अलग अलग शहरों में डॉक्टर्स ने विरोध मार्च निकाला। कई शहरों में डॉक्टर ने अपनी रैली निकाली। सुनिए इनकी आवाज। सुरक्षा की बात नहीं है, ये सभी महिलाओं की। अस्पताल को घर मानते हैं ये डॉक्टर्स, कह रहे हैं अब अगर उनका घर ही सुरक्षित नहीं है तो वो कहां जाएंगे। जाकर देखिए कैसे सर्कमस्टांसेस के अंदर हम नाइट ड्यूटीज करते हैं। छोटे छोटे कमरों के अंदर हम बैठते हैं जिनकी कुंडी भी नहीं लगती है। कोई भी घुस सकता है, कभी भी आ सकता है, कुछ भी कर सकता है। आज तक हम सोचते थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि हॉस्पिटल हमारा घर समझते थे। हम सोचते थे कि हम अपने घर के अंदर सेफ हैं, बट अगर उस घर के कमरे के अंदर घुसकर भी कोई कर सकता है तो हम कहीं भी सेफ नहीं है। दिस हैज बिकम द अनसेफेस्ट प्लेस फॉर अस। यानी जिन अस्पतालों को डॉक्टर्स अपना घर समझते हैं, उस घर में उन्हें कहीं ना कहीं जो है डर और एक असुरक्षा का माहौल उन्हें महसूस हो रहा है। और ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए किस तरीके से जो तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो ओपीडी सेंटर पे पहुंचे हुए हैं। और उनसे ये बताइए कि अस्पतालों में आप लोग असुरक्षित महसूस करते हैं? हाँ, बिल्कुल महसूस करते हैं। ऐसा बहुत बार होता है क्योंकि यहाँ पे हर जगह सीसीटीवी तो है नहीं। बहुत सारी जगह है जहाँ पे अच्छे से लाइटनिंग नहीं है, बहुत सारी जगह है जहाँ पे गार्ड्स नहीं है, मार्शल्स नहीं है। तो इस वजह से बहुत से रीजन है जिसकी वजह से हम अनसेफ फील करते हैं। ये जो आप उबाल देख रहे हैं देश के अलग अलग जगह पर है। लोगों में गुस्सा है, हर जगह डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। सिर्फ कोलकाता नहीं है शामिल इसमें दिल्ली भी शामिल है, मुंबई भी शामिल है, जयपुर, अहमदाबाद, चेन्नई, रायपुर, शहर शहर डॉक्टर बंगाल के लिए, निर्भया के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। हैदराबाद, भोपाल, मुंबई, अमृतसर, हैदराबाद, चेन्नई, रायपुर, कोई राज्य नहीं, छत्तीसगढ़ भी है, मुंबई भी है, मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान भी है, चेन्नई, पंजाब, गुजरात, सब। कोलकाता रेप मर्डर में सीबीआई को बड़ी साजिश की आशंका है। वारदात को लेकर 35 लोगों से पूछताछ की तैयारी में है सीबीआई। वारदात को लेकर बड़ा क्लू मिलने का अनुमान है। और आपको बता दें कि सीबीआई टीम आरजीकर मेडिकल कॉलेज में मौका वारदात का मुआयना कर चुकी है, क्राइम सीन देख चुकी है। पिछले 3 दिनों में पीड़ित परिवार समेत 10 लोगों से ज्यादा के बयान भी दर्ज कर चुकी है। तो वहीं कोलकाता रेप पीड़िता के पिता का बयान आया। अस्पताल के पूरे डिपार्टमेंट पर मेरा संदेह है, वो ये कह रहे हैं अस्पताल के पूरे डिपार्टमेंट पर बेटी को कई बार कॉल गया, किसी ने नहीं उठाया। मेरी बेटी को कॉलेज में दिक्कत थी, ये पीड़ित के पिता कह रहे हैं। सुबह में हम घर में नहीं था, हम काम में था। लड़की मेरा माँ को उठकर माँ को फोन किया था। माँ बार बार फोन कर रहे थे, फोन रिंग हो रहा था, लेकिन कोई उस टाइम तो मेरा लड़की गुजर ही गया है। हमको सबसे दिक्कत का प्रश्न ये है कि रात 3 बजे से सुबह 10 बजे तक किसी का जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर है उसका किसी को जरूरत नहीं पड़ा। यही एक हमारा पछते ना गया मन में। शिकायत की कि कॉलेज में उन्हें कोई दिक्कत थोड़ा है? उसका दिक्कत था कॉलेज में, पूरा डिपार्टमेंट, इसलिए डिपार्टमेंट को हम बोला है, डिपार्टमेंट पूरा सस्पेक्ट में है। हम क्या बोला, 7 घंटा से लड़की का ऑन ड्यूटी ऑन कॉल में डॉक्टर है, उसको 7 घंटा में किसी का जरूरत नहीं पड़ा। कभी कभी दिन में ऐसा होता है उसको खाने का टाइम नहीं मिलता है। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई सूत्रों से एक और बड़ी खबर। वारदात की रात सीसीटीवी में 2 बार आरोपी संजय दिखा था। रात 11 बजे अस्पताल में घूमता दिखा था संजय, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। रात 11 बजे अस्पताल में घूमता दिखा था, सीबीआई के सूत्रों से बड़ी खबर।
जिस रात को वारदात को अंजाम दिया गया था, उस रात के 11 बजे की बात कही जा रही है। जिसको गिरफ्तार किया गया संजय, वो घूमता दिखा था अस्पताल में। अरुणाचल प्रदेश से है। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना का रेस्क्यू हुआ। बीमार सेना के जवान के लिए यह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अरुणाचल के रिमोट एरिया में एक जवान तैनात था और वहां बड़ी विषम परिस्थितियां थी और ऐसे में उसको रेस्क्यू करना था। तो ये देखिए, हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया। भारतीय सेना ने रेस्क्यू किया। ऐसी विषम परिस्थितियों में, ऐसे हालात में हमारे जवान रहते हैं। और क्यों रहते हैं? आप लोगों के लिए। आप लोग सुरक्षित रहें, खुश रहें, और इसीलिए ऐसे हालात में, मुश्किल भरे हालात में हमारे जवान रहते हैं। मुश्किल में फंसे हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। मुंडा भूमि घोटाले में राज्यपाल ने मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। मुंडा भूमि घोटाले मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया मुश्किल में। सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत की तरफ से यह मंजूरी दी गई और इसके बाद बीजेपी ने सिद्धारमैया पर हमला तेज कर दिया है। Cabinet is with me. The government is with me. All MLAs are with me. All Congress MLAs are with me. MLCs are with me. All Lok Sabha, Rajya Sabha members are with me. 2004 में सिद्धरमैया जी की धर्मपत्नी पार्वती जी, उनके भाई ने लगभग 3.16 एकड़ जमीन केसरी नामक एक गांव है मैसूरू में, वहां उन्होंने खरीदा था। 2005 में इसकी जो मालकिन वो पार्वती जी बनी थी, जो धर्मपत्नी है सिद्धरमैया जी की। बाद में खैर ये मालूम पड़ा कि ये लैंड ट्रांसफर डील हो ही नहीं सकता था क्योंकि ये दलित की भूमि थी। और हाल फिलहाल में ये पूरा केस उजागर इसलिए हुआ क्योंकि जिस व्यक्ति की ये 3 एकड़ जमीन थी, उस व्यक्ति ने इसे रिक्लेम किया मुद्दा से कि मुझे ये जमीन वापस दिया जाए, मुझे ये जमीन नहीं बेचना था, फ्रॉडुलेंट तरीके से मुझसे ये जमीन लिया गया है। संबित पात्रा को आपने सुना। तो बीजेपी सिद्धारमैया से इस्तीफा मांग रही है। कांग्रेस ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत पर सवाल उठा दिए कि भाई जांच की जो इजाजत दी है, इस पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। गवर्नर साहब ने प्रोसिक्यूशन दिए हैं। ये सभी जो आरोप है बहुत सीरियस आरोप है। माननीय मुख्यमंत्री जी जिनके खिलाफ ये सब आरोप है, वो ये नैतिकता बनता है कि वो इस्तीफा दे और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है जो इनके नीचे काम कर रहे हैं, उनको वो एक फ्री हैंड दे इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होने के लिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की आग्रह है, मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत इस्तीफा दे। जिस तरह से संवैधानिक पदों का राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र सरकार में आई है तब से होता चला जा रहा है, हर बात पर संशय और प्रश्न चिन्ह लगता है। जब भी गवर्नर कुछ करता है एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होता है। पूरा भरोसा है कि इस पर भी, इसमें है कुछ नहीं, हम सब जानते हैं। बिना बात के राजनीतिकरण करना ये गलत है। उपचुनाव में जीत का दावा किया। अखिलेश का बयान आया है कि उपचुनाव में जनता पीडीए को जिताएगी। पीडीए समझ रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, कभी अगड़ा हो जाता है, कभी आधी आबादी हो जाती है। तो एक पर अभी कंफर्म नहीं अखिलेश यादव, वो अपनी सुविधा के अनुसार करते रहते हैं। तो उपचुनाव और राज्य में होने वाले बाकी के चुनाव में पार्टी ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी और पीडीए की बड़ी जीत होगी। अखिलेश यादव कॉन्फिडेंट। देखिए, उपचुनाव जनता पीडीए को जिताएगी। उपचुनाव और जो होने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसमें पार्टी ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। इंडिया गठबंधन पीडीए की बड़ी जीत होगी। चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने की जो अटकलें हैं वो तेज हो गई हैं। बीजेपी नेताओं ने चंपई सोरेन की तारीफ की है। झारखंड के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश, वो प्रकाश डालते हुए क्या कह रहे हैं? झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन अच्छा काम कर रहे थे लेकिन उन्हें हटा दिया गया। झारखंड बीजेपी प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने सोरेन के शामिल होने से इनकार नहीं किया। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ने की अटकलें लग रही हैं।
कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन से बगावत कर चंपई भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। शुक्रवार को चंपई के एक सांकेतिक बयान ने इन चर्चाओं को और ज्यादा बल दिया। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में चंपई ने कहा कि अभी इंतजार कीजिए, मुझ में अभी राजनीति बाकी है, समझिए अभी आगे और करना है काम। हमारा साथ अभी तक कोई संपर्क में नहीं है। दिन में मैं चैनल से ही न्यूज़ देख रहा हूं और चंपई सोरेन जी एक बहुत ही वरिष्ठ पॉलिटिशियन है। उनका बारे में मैं कोई कैजुअल कमेंट देना नहीं चाहता हूं। तो केंद्रीय नेतृत्व पर सारी चीजें रहती हैं कि किसको ले किसको न ले। बड़ा व्यक्तित्व है। झारखंड का 3.5 करोड़ जनता उनके कामों से खुश था। उन्होंने प्रशंसनीय काम किया था, उल्लेखनीय काम किया था और जिसके कायल झारखंड के एक एक लोग रहे। लेकिन दुर्भाग्य से जिस प्रकार से उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया वो दुर्भाग्यपूर्ण था और वास्तव में हम सब लोगों के लिए एक सेटबैक भी था कि एक अच्छे आदमी को मुख्यमंत्री के रूप में क्यों हटाया गया, क्या दोष था उनका। महाराष्ट्र के नासिक से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। नासिक में हिंसा के बाद हालात सामान्य हो गए। भद्रकाली इलाके में याद होगा आपको 2 गुटों में बवाल हुआ था। इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं और 15 लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर दिया है, जिनको चिन्हित किया गया सीसीटीवी के आधार पर, जो पथराव कर रहे थे, हिंसा फैला रहे थे। सीधी सीसीटीवी की मदद से अभी और उपद्रवियों की तलाश की जा रही है। पुलिस रुकने वाली नहीं है कि 15 को गिरफ्तार कर लिया काफी हो गया। अभी जिन जिन लोगों ने सरकारी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, सबकी लगेगी क्लास। नासिक के भद्रकाली इलाके के शिवाजी चौक पर शुक्रवार को 2 गुटों के बीच हुई झड़प के बाद अब यहां पर माहौल शांत है। स्थिति पर पुलिस ने काबू पा ली है। लेकिन आपको मैं तस्वीरें अगर यहां पर दिखाऊं तो जो 2 गुटों के बीच दंगे जैसे हालात पैदा हुए उसके निशान अब भी यहां पर आपको नजर आएंगे। यहां पर आपको पत्थरों के साथ साथ शीशे के टुकड़े दिखाई देंगे। माना जा सकता है कि कुछ बोतलें भी यहां पर एक दूसरे पर फेंकी गई। पूरी जो सड़क है वो आपको पत्थरों से भरी हुई दिखाई देगी। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर हालात जो हैं कितने ज्यादा चिंताजनक और तनाव। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में मनीष सिसोदिया ने पूजा की है। सिसोदिया ने कहा है कि केजरीवाल भी जेल से जल्द बाहर आएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया की पदयात्रा का आगाज हो चुका है। आज सुबह मनीष सिसोदिया दिल्ली से सबसे प्राचीन मंदिर कालकाजी मंदिर पहुंचे और मां कालका का आशीर्वाद लिया। इससे पहले सिसोदिया कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे थे। माई के चरणों में यही प्रार्थना है कि हम सबसे, दिल्ली के लोगों से और भी किसी से कहीं कोई भूल चूक हुई हो तो आप तो रानी माँ हैं, क्षमा करिए और अपनी कृपा बनाए रखिए। मैंने वहाँ प्रार्थना की थी, बहुत बाहर लोगों ने बहुत मन्नतें मांगी थी, प्रार्थना की थी। मैं सबकी ओर से माता के चरणों में धन्यवाद करने आया था कि आपने सबकी विनती सुनी और बहुत जल्द हम सब लोग, देश के लोग, बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कालका माई के चरणों में भी प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी ही हमारे अरविंद केजरीवाल जी जो देश के लिए एक बड़ा विजन रख रहे हैं वो भी हम सब के लिए बाहर आएँ, देश के लिए बाहर आएँ। कानपुर के पास साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। रेलवे के मुताबिक ट्रेन के 20 डिब्बे पटरी से उतर गए। 20 डिब्बे कानपुर के पास। ये देखिए भाई साहब फोटो खिंचा रहे हैं। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ड्राइवर को कुछ टकराने की आवाज आई थी। रेल मंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ट्रेन का इंजन किसी वस्तु से टकराकर पटरी से उतर गया। तीव्र प्रहार के निशान देखे गए। साक्ष्य सुरक्षित है, सबूत सुरक्षित है। ये जो आप देख रहे हैं ना सर्कल में, ये देखिए, ये बोल्डर के टुकड़े फैले हुए हैं। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए रेलवे के विशेषज्ञों की टीम ने जांच शुरू कर दी। अब साजिश का पता लगाया जाएगा। जी हो गया सर। ये साबरमती ट्रेन है जो कि यहाँ से निकलती है मॉर्निंग में करीब 2:30 पे। इसका डिरेलमेंट रिपोर्ट हुआ था और उसमें जो हमारा सबसे पहले जो हमें पता चलता है वो ड्राइवर से पता चलता है। उसके द्वारा पता चला कि इसमें किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट से हीटिंग हुई है। तो वो तो क्या मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा कि क्या इसमें कारण रहा। उसमें कोई चीज़ टकराने की आवाज़ आई थी, तो फिर बाकी तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा।
चुनावी सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस ने क्या कहा कि बीजेपी के 10 साल के अत्याचारों का कार्यकाल खत्म होने वाला है। 1 अक्टूबर को बीजेपी सरकार का आखिरी दिन होगा, कांग्रेस कॉन्फिडेंस के साथ कह रही है। अब आम आदमी पार्टी का दावा सुन लीजिए, वो कह रहे हैं कि हरियाणा में केजरीवाल के नेतृत्व में कुछ बड़ा होगा। क्या बड़ा होगा ये नहीं बताया, लेकिन कुछ बड़ा होगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को हरियाणा की 90 सीटों पर तारीखों का ऐलान कर दिया। 1 अक्टूबर को वोट होंगे, 4 अक्टूबर को नतीजे। भारतीय जनता पार्टी का 10 साल के जुल्मों सितम के कार्यकाल का अंत हो गया है। भाजपा ने पिछले 10 सालों में कोई ऐसा वर्ग नहीं, कोई ऐसा सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में हरियाणा को तरक्की तो छोड़ दीजिए, अवनति यानी ऐसे कागार पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से हरियाणा का हर वर्ग आज त्राहिमाम है। भारतीय जनता पार्टी के अंत की शुरुआत 1 अक्टूबर को वोट की चोट से हरियाणा के लोग और भगवान श्री कृष्ण की इस भूमि के अंदर उनके आशीर्वाद से हरियाणा की जनता करने वाली है। परमात्मा कुछ न कुछ अरविंद केजरीवाल से हरियाणा में बड़ा करवाना चाहता है। आम आदमी पार्टी बूथ लेवल तक अपने संगठन को मजबूत कर चुकी है। हरियाणा में सबसे बड़ा संगठन आम आदमी पार्टी का है। आम आदमी पार्टी जाति की और धर्म की लड़ाई नहीं लड़ती है। परंपरागत पार्टियां सिर्फ जाति और धर्म की लड़ाई लड़ती है। आम आदमी पार्टी काम की लड़ाई लड़ती है।